हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी। आज हम लोग देखने वाले हैं नीट क्रैश कोर्स किंगडम प्लांटिंग। मैं सिर्फ 2 घंटे में आपको किंगडम प्लांटिंग पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आखिरी में जो आखिरी पोर्शन जो रहेगा वो होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस। यस, 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर मैराथन स्पीड में, लेकिन आपको एक भी पॉइंट छूटेगा ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ भी जाएगा और प्लस आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द किंगडम प्लांटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिंग। उसके बाद हम देखेंगे अलगी, उसके टाइप, जैसे ग्रीन अलगी होती है क्लोरोफाइसी, रेड अलगी होती है रोडोफाइसी, ब्राउन अलगी होती है फियोफाइसी। उसके बाद हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के टाइप, यस, लिवरवोर्ट्स, मोसेस। उसके बाद हम देखेंगे टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोसोम और आखिरी में हम देखेंगे 50 एमसीक्यू रिलेटेड टू द किंगडम प्लांटिंग। और ये पूरा का पूरा सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करवाऊंगा मैं। सो प्लीज इसी तरह इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। ये चैप्टर काफी वैल्यूएबल है। 2 एमसीक्यू आते हैं नीट एग्जामिनेशन में। आप सोचोगे 2 एमसीक्यू तो वैल्यूएबल क्यों है? नीट एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट देते हैं, जिन लोगों को एमबीबीएस में जाना है, उन लोगों से पूछिए कि एक एमसीक्यू की वेटेज भी कितनी होती है उन लोगों के लिए। तो बायोलॉजी में जो 90 एमसीक्यू है उसमें से 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं और 2 घंटे में आप उसे 8 मार्क्स मतलब 2 एमसीक्यू इजीली कवर सकते हो। इतनी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, तो प्लीज कंटिन्यू बने रहे। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर किंगडम प्लांटिंग। लेट्स बिगिन विद दिस किंगडम प्लांटिंग। सो सबसे पहले किंगडम प्लांटिंग क्या है? एज वी नो दैट इन द चैप्टर नंबर 1, R.H. Whittaker clearly explained that all the living organisms are categorized under 5 main categories, and these 5 categories are kingdom Monera, which include bacteria; kingdom Protista, which include amoeba, paramecium; kingdom Animalia, which include, you can say, vertebrates, invertebrate, etc., etc., and kingdom Fungi, which include mushroom, yeast, etc., etc., and last kingdom is kingdom planting. तो अब हम देखने वाले किंगडम प्लांटिंग कैसे डिवाइड होता है। बेसिकली ऑल द मेंबर्स ऑफ अ किंगडम प्लांटिंग आर सिंपली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे मे बी unicellular organism, like some algae are there, chloral algae, and they may be multicellular. Maximum they are multicellular, but some of them are unicellular. किंगडम प्लांटिंग वो एक ग्रुप है जिसमें हम सभी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। फिर वो प्लांट यूनिसेल्युलर क्लोरेला अलगी क्यों ना हो, या फिर मल्टीसेल्युलर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट, जो भी इनमें से कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, ये सब किंगडम प्लांटिंग में आते हैं। ऑलमोस्ट in the complete universe around 0.6 million, means around 6 lakh number of a plant species are available. पूरी दुनिया में नियर अबाउट 0.6 मिलियन मतलब 6 लाख के करीब करीब प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है। और इन 6 लाख प्लांट स्पीसीज में मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। ये जरूरी नहीं कि फ्लावरिंग प्लांट ही, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट काफी ज्यादा है। करीब 0.3 मिलियन मतलब 3 लाख के करीब करीब प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। किंगडम प्लांटिंग इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप. One is cryptogams and second one is phanerogams. One is cryptogams, second one is phanerogams. So what does it mean by phanerogams and cryptogams? So cryptogams are spore producing plant. They are spore producing plant. And they are further divided into 3 categories such as algae, then second one is bryophytes, and third one is pteridophytes. Okay, and phanerogams are seed producing plant. Being a seed producing plant, they are further divided into 2 categories such as
एंजियोस्पर्म एंड सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म। यस, तो किंगडम प्लांटी ऐसे डिवाइड होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियरली बता दूं, अगर आपको किंगडम प्लांटी समझने में दिक्कत हो रही है या तो अब तक आपको दिक्कत हो रही थी, तो इस लेक्चर के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए क्रिप्टोगेम्स में किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। किंगडम प्लांटी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है क्रिप्टोगेम मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट, और एक होती है फेनोरोगेम मतलब सीड प्रोड्यूसिंग करने वाले प्लांट। तो सीड प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। उसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी सीड है ना क्लोज्ड सीड होती है, उनकी सीड क्लोज सीड होती है, और ये जिम्नोस्पर्म में ओपन सीड होती है। ओपन सीड मतलब यस नेकेड सीड, और इसमें होती है एंक्लोज्ड सीड। अब आप क्लोज सीड का मतलब क्या होता है? सीड के ऊपर कवरिंग होना। जैसे एंजियोस्पर्म में सीड कवरिंग वाली होती है, ऊपर दो कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा और इनर कवरिंग को हम कहते हैं टेगमन। टेगमन इज ए इंटरनल कवरिंग एंड आउटर कवरिंग इज अ टेस्टा। तो ये दो कवरिंग होती है एंजियोस्पर्म में, तभी हम इसे कहते हैं क्लोज सीड और एंक्लोज सीड। जिम्नोस्पर्म के सीड ओपन होते हैं, मतलब उनके सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, तब हम इसे कहते हैं ओपन सीड और नेकेड सीड। नाउ क्रिप्टोगेम स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट फर्दर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरी: algae, bryophytes and pteridophytes. And algae, bryophytes and pteridophytes, they have a specific concept. Like algae are generally called thalloid plant, correct? Bryophytes are also called amphibian plant, and pteridophytes are also called first vascular plants on earth. ठीक है, अब आप ये देखिए why algae are called as a thalloid plant। एक चीज याद रखिए, थैलोइड का मतलब क्या? अगर किसी प्लांट में आपको रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस ये क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो आप, तो आप उस प्लांट को कहोगे थैलोइड प्लांट। समझ रहे हो आप? अलगी पानी में दिखती है, पानी में ग्रो होती है, जमीन पे ग्रो होती है, हमारे खुद के घर के पानी के टैंक के अंदर भी ग्रो हो जाती है। तो अलगी में आपको रूट, स्टेम, लीफ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो ये क्या है? थैलोइड बॉडी, थैलोइड प्लांट। Thalloid plants are those plants in which you can't differentiate between root, stem, leaf, branches, etc. etc. Such plants are called as a thalloid plant. Why bryophytes are also known as amphibian plants? I'll tell you. Actually amphibian का मतलब जब हम किंगडम एनिमलिया में देखते हैं तो amphibian का मतलब क्या होता है? जो एनिमल पानी में भी रह सकता है, जो एनिमल जमीन पे भी रह सकता है, उसे हम कहते हैं एम्फीबियन। जैसे क्रोकोडाइल हुए हैं, यस, टोटोइज हुए, ये एम्फीबियन हुए। लेकिन प्लांट में एम्फीबियन का मतलब अलग होता है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो टर्म्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर टू पर्पस: वन, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, एंड सेकंड फॉर फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट। इनको हम एम्फीबियन प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है, तभी हम इनको कहते हैं एम्फीबियन प्लांट। व्हाई टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्ट वास्कुलर प्लांट? क्योंकि वास्कुलर प्लांट मतलब जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनको हम कहते हैं वास्कुलर प्लांट। जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनको हम कहते हैं वास्कुलर प्लांट। सो टेरिडोफाइट ये वो फर्स्ट प्लांट है अर्थ पे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया गया था, तो तभी हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एज द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट ऑन अर्थ। ये दुनिया के सबसे पहले वास्कुलर प्लांट है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया गया था। तो ये है इंट्रोडक्शन टू द किंगडम प्लांटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी इनटू टू मेन ग्रुप्स सच एज क्रिप्टोगेम, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, phanerogam, seed producing plant. Seed producing plant further divided into two category: angiosperm which have a closed seed, gymnosperm which have open seed. इन दोनों के अंदर और एक डिफरेंस है, angiosperm have a flower and gymnosperm have
no flower. Gymnosperm have no flower. Cryptogams are spore-producing plant. Algae, thalloid, bryophytes, amphibian, and pteridophyte, first vascular plant on earth. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है अलगी। यस, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अलगी किंगडम प्लांटी के अंदर। अलगी अलगी के ऑलमोस्ट 3 टाइप हम देखने वाले हैं। एक देखने वाले हैं रेड अलगी, दूसरी ब्राउन अलगी और तीसरी ग्रीन अलगी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। सो लेट्स स्टार्ट अलगी इन डिटेल। मैं आज आपको ग्राफिक टैबलेट की मदद से समझा रहा हूँ। ये वाला लेक्चर हम ग्राफिक टैबलेट की मदद से ले रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन बाय अलगी? अलगी आर यूकैरियोटिक, यूनी और multicellular organism and they are basically spore producing plants। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ये भी देखा हुआ था। Basically there are two category of a plant like a cryptogam and phanerogam. Cryptogam spore producing plant and phanerogam seed producing plant. So algae are basically producing spore, so they belongs to cryptogam category. Let's start the characteristics of algae one by one. First, mostly algae are aquatic and some are terrestrial. Aquatic means found in water and terrestrial means found on ground. तो ज्यादातर अलगी बेसिकली पानी में ही पाई जाती है और कुछ अलगियां बेसिकली जमीन पे भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर पानी में ही पाई जाती है। हमने देखा होगा कि कहीं पे भी पानी में जब हम कोई नदी में जाते हैं या तो कोई स्ट्रीम के आसपास झरना होता है, पॉन्ड होता है, लेक होता है, या तो हमारी पानी की टंकी के अंदर भी कभी कभी अलगी जमा हो जाती है। और अलगी काफी स्लीपरी होती है, ग्रीन कलर की ज्यादातर होती है, कभी कभी रेड और ब्राउन कलर में भी पाई जाती है। सेकंड, दे आर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक, एग्जांपल क्लोरेला। जैसे मैंने आपको बताया कि अलगी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर भी। तो ये यूनिसेल्युलर देखिए, अलगी दे आर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक। अगर यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बनी है तो वो माइक्रोस्कोपी होगी, एग्जांपल है क्लोरेला। एंड example of multicellular algae which are macroscopic is Spirogyra. Sorghum is also the type of algae which have ability to grow up to the 60 meter. It is a big one. Yes, it's a really big one. ये देखिए, यूनिसेल्युलर अलगी मतलब एक सेल में से बनी हुई अलगी का नाम है क्लोरेला और मल्टीसेल्युलर अलगी है स्पायरोगैरा। सोर्गेसम एक अलगी है जो बेसिकली सी में पाई जाती है और 60 मीटर तक ग्रो हो सकती है। आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा सी लेवल है और सी लेवल में 60 मीटर तक ये अलगी है और फिर अपना एक स्पोर प्रोड्यूस करती है और उस स्पोर में से भी 60 मीटर तक ग्रोथ होगी। तो पूरा का पूरा जो सी है वो इस अलगी से ही बन जाता है। इसके लिए सी को साइंटिफिक नाम दिया हुआ है सी with the help of a one algae called as a sorghum। ये एक ज्योग्राफिस्ट साइंटिस्ट ने नाम दिया हुआ था। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, सेल वॉल शोज टू लेयर, आउटर इज मेड बाय पेक्टिन एंड इनर इज मेड बाय सेलुलोज। तो सेल वॉल के दो लेयर होते हैं, बाहर की जो लेयर है वो पेक्टिन से बनी है और अंदर की लेयर सेलुलोज से बनी हुई है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइक अ क्लोरोफिल A, B, C, D and keratin, xanthophyll and phycobilins are available। See, इस वक्त हम सिर्फ अलगी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम अलगी के टाइप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हम अलगी में जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट आते हैं उन सब के बारे में बोल रहे हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट A, B, C, D, E आर ग्रीन इन कलर। Chlorophyll pigment keratin is a red in color, xanthophyll is slightly yellow in color and phycobilins is bluish in color or brown color। Next, reproduction is either by vegetative propagation with means of fragmentation and second one is by सेल डिवीजन। तो ये दो प्रकार के से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑलमोस्ट वेजिटेटिव पार्ट्स में होता है, जैसे ब्रांचेस हो गए, तो एक ब्रांच कट होने के बाद फिर से नई ब्रांच आती है, ऐसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये फ्रेगमेंट से
जैसे यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है जो हम सेल डिवीजन कहेंगे, और ये वाली है फ्रेगमेंटेशन, मतलब ये जो मान लो ये एल्गी है, ठीक है, तो ये एल्गी बीच में से कट हो जाएगी, तो ये आधी वाली की ये आधी एल्गी, तो इट विल बी फ्रेगमेंटेशन. Next, asexual reproduction is by spores and sexual reproduction is by gametes. Everyone knows that sexual reproduction is always by means of gametes only and asexual by means of spore. Next, they shows life cycle such as alternation of generation. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बार बार ये पॉइंट आता ही रहेगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ. यस, ये देखिए, just imagine that this one is algae. Yes, so it has a two category, male and female. Male is antheridium, means male sex organ is antheridium. Yes, and female sex organ is archegonium. Now male and female sex organ both unite with each other and undergo the formation of zygote, and this zygote is not going to form a seed, this zygote is going to form a spore, and this spore will turn into the new algae. This cycle is called, yes, come on, this is called alternation of generation. Yes, it is also called लाइफ साइकिल. तो सभी में अलग अलग होती हैं. एंजियोस्पर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की जगह पर क्या होगा, एंथर एंड यू कैन से एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो ये वाले ऑर्गन हो जाएंगे. तो अब हम देखते हैं अलगी के टाइप. सो बेसिकली अलगी के तीन टाइप है, एक है रेड अलगी, सॉरी एक होगी रेड अलगी, एक हम डिस्कस करेंगे ग्रीन अलगी, और एक हम डिस्कस करेंगे ब्राउन अलगी. तो पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रीन एल्गी. तो चलिए ग्रीन कलर ही उठा लेते हैं डिस्कस करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी, फाइसी, जनरली स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज अ फाइकोलॉजी. यस, सो वेरेवर द फाइको वर्ड कम्स इट इज रिलेटेड टू एल्गी. तो फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं. तो फाइको मतलब अलगी, फाइसी मतलब अलगी, क्लोरो मतलब ग्रीन. सो क्लोरोफाइसी का मतलब हुआ ग्रीन अलगी. तो अब हम सिर्फ ग्रीन अलगी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए फर्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन अलगी इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट. यस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से ग्रीन अलगी में, क्लोरोफिल पिगमेंट ए और क्लोरोफिल बी. और ये काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है. जनरली ये पिगमेंट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से लाइट बनाते हैं, और लाइट में से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है. सेकंड, रिजर्व फूड मटेरियल इज अ स्टार्च. व्हाट इज रिजर्व फूड मटेरियल? रिजर्व फूड मटेरियल, यस, जस्ट इमेजिन दैट कि आप मॉर्निंग से स्कूल में गए हो, मतलब कॉलेज में गए हो, और फिर कॉलेज में से आने के बाद आप कोचिंग क्लासेस में चले जाते हो, तो बीच में आपको खाना खाने का टाइम नहीं है, आप घर पे रिटर्न नहीं जा सकते, तो आप लंच बॉक्स कैरी करोगे अपने साथ. तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है. तो ऐसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक्स्ट्रा रिजर्व फूड मटेरियल होता है. जैसे हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है ह्यूमन और एनिमल के अंदर, फंजाई में काइटिन होता है, और प्लांट के अंदर जनरली स्टार्च होता है. स्टार्च में काफी सारे होते हैं, लेकिन इसमें मेन स्टार्च. स्टेटमेंट नंबर थर्ड, सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोज, ज्यादातर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ऐसा ही होता है. सो सेल वॉल इज मेड बाय सेल्यूलोज इन ग्रीन एल्गी. स्टेटमेंट नंबर फोर, दे आर फ्लैजेलेटेड एल्गी. व्हाट डज इट मीन बाय फ्लैजेलेटेड? सपोज ये वाली एल्गी है, तो ये उसके हैं फ्लैजेला. तो अगर फ्लैजेलेटेड है तो ये क्या करेगी, मोटाइल एल्गी होगी, मतलब ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी. सो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला दे कैन हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. स्टेटमेंट नंबर 5, मोस्टली फाउंड इन मराइन एंड ब्रेकिश वाटर. मोस्टली फाउंड इन मराइन एंड
brackish water. What does it mean by marine? Marine is simply the sea water. Yes. And what about brackish water? Brackish water means salty water. Salty water is brackish water. Next, I mean to say example. Examples of green algae is Chlamydomonas, Spirogyra and Chara. प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली सुन लीजिए. ये जनरली ये ब्रेकिश वाटर वाले एल्गी हैं और फ्रेश वाटर वाले एल्गी कौन से हैं? सोर्गेसम फ्यूकस. यस. तो एक यहाँ पे गलती हो जाती है. ऐसी गलती ये हो जाती है कि यहाँ पे जो ये सोर्गेसम लिखा हुआ है, सोर्गेसम ग्रीन एल्गी में नहीं आती, ब्राउन एल्गी में जाती है. तो आप इसे ब्राउन एल्गी में कंसिडर कीजिए. देखो यहाँ पे सोर्गेसम दिया हुआ है. अब हम सिलेक्टेड कोई एक रिलेटेड कलर ले लेते हैं. तो चलिए हम ब्लू कलर ही उठा लेते हैं. ठीक है. सो second one is Phaeophyce. Phaeophyce, Pheo stand for brown and Phyce stand for algae. So Phaeophyce is a brown algae. Statement 1. Photosynthetic pigment is like a chlorophyll A, C, fucoxanthin is present. ठीक है. हमने पिछले वाले में देखा था. देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट A and B are present, लेकिन यहाँ पे है A and C and fucoxanthin is also present. Statement second. Reserve food material is mannitol and laminarin. Mannitol and laminarin are also the type, also same as the starch, but they are different type of a food material. Next, cellulose is present and made up of cellulose. You can see the common green algae में भी cellulose से ही बना हुआ था cellulose, और इसमें भी green algae जैसे ही cellulose से ही बना हुआ है. Statement number 4. That are flagellated. Actually यहाँ पे क्या है? They are flagellated algae. तो इनमें भी बेसिकली फ्लैजेला होने के कारण ये भी क्या करते हैं? फ्लैजेला का किस चीज में मदद लेते हैं? मूवमेंट करने में. सो इन algae को हम क्या कहेंगे? We will call this kind of algae as motile algae. Next, mostly found in marine, brackish and fresh water. Marine water, sea water. Brackish water, salty water. Fresh water means water of a, you can say river, stream, you can say pond, lake, etc. Examples are sorghum and fucus. उसका ऊपर ये जो एग्जाम्पल ये थोड़े गलत हो गए थे. इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. ग्रीन एल्गी में हम एग्जाम्पल रखेंगे, वो होंगे जैसे क्लोरेला. ये देखिए आप यहाँ पे दिए हुए हैं. क्लेमिडोमोनास दिया हुआ है, स्पायरोगायरा दिया हुआ है, चारा दिया हुआ है. तो क्लोरेला भी एक ग्रीन एल्गी का एक एग्जांपल है. चलिए अब हम देखते हैं रेड एल्गी की तरफ. सो रेड स्टैंड फॉर रोडो and phyces stand for algae. So red algae stand for rhodophyces. Statement number 1 or characteristic 1. Photosynthetic pigment is a chlorophyll A and chlorophyll D and phycoerythrin. तो फाइको का मतलब होता है algae, erythrin का मतलब होता है रेड. आप देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल. सो आर मीन्स इरिथ्रो, रेड ब्लड सेल मीन्स इरिथ्रोसाइट. सो इरिथ्रो मीन्स रेड. तो यहाँ पे भी देखिए इरिथ्रिन मतलब रेड और फाइको मतलब algae, red algae. Second, reserve food material is floridine starch. हमने क्लोरेला ग्रीन एल्गी में कौन सा देखा था? ग्रीन एल्गी में हमने देखा था स्टार्च. फिर उसके बाद हमने ब्राउन एल्गी में देखा था लेमिनेरिन और इसमें दिया हुआ है फ्लोरिडिन स्टार्च. नेक्स्ट, द सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोस. ये वाली कॉमन चीज है तीनों में. Green algae cell wall is made by cellulose, brown algae cell wall is made by cellulose, and red algae is also cellulose. Cell wall is made by cellulose. Statement number 4. Mostly found in marine means sea water, brackish water means salty water, fresh water, water from the river, stream, lake, etc. And examples are chondrus and giladium. मैं आपको giladium के बारे में आपको एक important चीज बता देता हूँ.
ये देखिए, अगर अगर पाउडर यूज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, विच रेड एल्गी? जिलेडियम। अब ये क्या होता है, जब हम माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए पेट्री डिश यूज करते हैं, पेट्री डिश, तो ये पेट्री डिश में हम जो जेल डालते हैं, जिसे हम कहते हैं अगार अगार पाउडर। तो ये पाउडर को क्या किया जाता है, मान लो आपके पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में आपने 100 ml पानी लिया हुआ है और 3 ग्राम आपने क्या लेना है, अगार अगार पाउडर। तो अगर आप 3 ग्राम अगर अगर पाउडर इसमें डालते हो और 100 ml पानी लेते हो और उसे बॉईल करते हो, ठीक है, उसे अगर आप बॉईल करते हो तो बॉईल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला पाउडर पूरा लिक्विड हो जाएगा इसमें। और उसके बाद जब आप ये लिक्विड इस डिश में डालते हो अराउंड 20 ml, मतलब ऐसे 5 डिशेस आप भर लेते हो, तो ये जो लिक्विड है 15-20 मिनट के बाद है ना सॉलिड हो जाएगा, मतलब जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर अगर पाउडर क्या फंक्शन करता है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट करता है, मतलब लिक्विड का जेल में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। और ये कौन सी एल्गी में से मिलता है हमें, ये अगर अगर पाउडर? जिलेडियम। इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट है ये जेल, क्योंकि लेबोरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काफी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। माइक्रोबायोलॉजी में आप कौन सा भी एक्सपेरिमेंट करो, आपको अगर अगर पाउडर ऑलमोस्ट लगना ही लगना है, ठीक है। सो ये था रेड एल्गी। सो हमने सबसे पहले क्या देखे, हमने सबसे पहले देखा अल्गी, उसके बाद हमने देखा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, उसके बाद हमने देखा फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, उसके बाद हमने देखा रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है। ये वाले कुछ एल्गी के स्नैप्स है, फोटोग्राफ। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. It was nice meeting with you guys. Thank you so much for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा, जो कि किंगडम प्लांटी में से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि हम हमारे यूट्यूब पे सिर्फ कंटेंट लाते हैं, टाइम पास कोई चीजें नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज का जो वीडियो है मैं ग्राफिक टैबलेट के थ्रू आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन बाय ब्रायोफाइटा? सो आई टेल यू, किंगडम प्लांटी जो होते हैं वो किंगडम प्लांटी दो कैटेगरी में आते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैम, दूसरा होता है फेनोरगैम। फेनोरगैम मतलब सीड वाले प्लांट और क्रिप्टोगैम मतलब स्पोर वाले प्लांट। तो स्पोर में भी 3 होते हैं, एक होता है अल्गी, जो दूसरा होता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और तीसरा होता है टेरिडोफाइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये वाले क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन रिपीट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट की तरफ चलते हैं, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ। दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। Why? Because they required water to complete their life cycle as well as fertilization. अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल को और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों प्रोसेस करने को इनको वाटर की जरूरत होती है। इसके लिए हम इनको कहते हैं एम्फीबियन प्लांट्स। ज्यादातर एम्फीबियन वर्ड जो होता है उसका मायने, मतलब उसका मतलब होता है जो पानी और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं, हम उनको कहते हैं एम्फीबियन। लेकिन एम्फीबियन प्लांट्स मतलब ब्रायोफाइटा वो कैटेगरी के प्लांट होते हैं जिनको पानी, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों प्रोसेस करने के लिए जरूरी होता है। इसके लिए हम इनको कहते हैं एम्फीबियन प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि प्लांट तो या तो पानी में रहेंगे या तो जमीन में रहेंगे, ये मूवमेंट तो करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अबाउट 960 जेनेरा एंड 24,000 स्पीसीज आर देयर इन द ग्रुप। किंगडम प्लांटी में 0.6 मिलियन के करीब करीब है प्लांट, मतलब कितने, 6 लाख के आसपास। तो 6 लाख के आसपास अगर प्लांट है तो उन 6 लाख में से स्पीसीज ब्रायोफाइट्स में कितनी आती हैं, तकरीबन 24,000, यस, आउट ऑफ 6 लाख। और जीनस कितने हैं इसके,
960 जीनस है टोटल। थर्ड वन, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेसेस मतलब जहां पे वाटर काफी ज्यादा है। यस, वाटर इज मोर इन such areas, so that's why it is found in moist places, and we know that water is required for life cycle completion and fertilization। अगर पानी की जरूरत है इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ऑब्वियसली ये मॉइस्ट प्लेस पे ही पाए जाएंगे। फोर्थ, दे में बी थैलोइड और प्लांट बॉडी। अब आप ये मतलब समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये अलगी जैसा है, ठीक है। आप कंसिडर करो ये अलगी है, तो अलगी कैसे होते हैं? अलगी होते हैं थैलोइड। अब थैलोइड का मतलब क्या? जिसमें रूट, स्टेम, ब्रांचेस आपको क्लियर नहीं समझ में आता हो तो उसे हम कहते हैं थैलोइड। व्हाट इज अ थैलोइड? व्हेन द प्लांट डू नॉट शो रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस प्रॉपरली, it is called thalloid plant, and when the plant shows proper root, proper stem and proper branches, they are called as a plant body। मतलब जिसमें आपको रूट, स्टेम और ब्रांचेस क्लियरली नहीं समझ में आती हो तो वो वाले प्लांट होते हैं थैलोइड प्लांट। जैसे अलगी जो होते हैं वो अलगी, सभी के सभी अलगी थैलोइड होते हैं। और ब्रायोफाइट्स जो हैं, ब्रायोफाइट्स के ऑलमोस्ट 24,000 स्पीसीज हैं, तो उनमें से कुछ स्पीसीज, कुछ हजार स्पीसीज थैलोइड होंगे जिनमें रूट, स्टेम और ब्रांचेस आपको नहीं दिखेंगे, और कुछ होंगे ओरिजिनल प्लांट जैसे जिसमें आपको रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली दिखेंगे। नेक्स्ट, ट्रू रूट्स आर एब्सेंट एंड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रू रूट्स का मतलब क्या होता है। ट्रू रूट्स मींस व्हाट? एक्चुअली एक होते हैं टैप रूट जिनको हम कहते हैं ट्रू रूट्स, और दूसरे होते हैं एडवेंटिशियस रूट। यस, एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो सुडो रूट्स होते हैं। अब मैं आपको ट्रू रूट का मतलब बता देता हूं। मान लो ये सीड है, ठीक है, और सीड में अंदर ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में दो पार्ट्स होता है। एक होता है इपिकोटिलेडोन, जिसमें से क्या बनता है? जिसमें से बनता है स्टेम, और एक होता है नीचे का पार्ट जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटिलेडोन, जिसमें से क्या बनते हैं? जिसमें से बनता है रूट। अगर आपको और सिंपल समझाऊं तो हाइपोकोटिलेडोन मतलब रेडिकल, जो नीचे का हिस्सा होता है, और एपिकोटिलोडोन मतलब प्लूमोल, ऊपर का हिस्सा। सो लॉजिकली क्या, जो रूट हाइपोकोटिलोडोन मतलब रेडिकल में से निकलते हैं नीचे की तरफ, उनको हम कहते हैं ट्रू रूट और टैप रूट। और जो रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकलते हो प्लांट में, फिर वो भले फिर स्टेम में से निकले, ब्रांचेस में से निकले, कहीं से भी निकले, उन्हें हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे देखिए ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, इनमें ट्रू रूट्स नहीं, लेकिन ट्रू रूट्स की जगह पर क्या है? राइजोइड। ये भी प्लांट के रूट के जैसा ही होते हैं। ये देखिए प्लांट है, तो ये प्लांट के रूट के जैसे ही होते हैं राइजोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन लिवरवर्ट्स। एक्चुअली ब्रायोफाइट्स की फिर से दो कैटेगरी आती है, एक आती है लिवरवर्ट्स और एक आती है मोसेस। तो ये जो राइजोइड्स हैं अगर वो एक सेल से बने हुए हैं तो उन्हें हम कहेंगे राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन लिवरवर्ट्स, एंड राइजोइड्स आर मल्टीसेल्युलर इन मोसेस। तो ऐसे दो कैटेगरी आती है, ठीक है। राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन liverworts and rhizoids are multicellular in mosses. Next, they absorb water and mineral and help them in fixation in soil. Generally plant, ये देखिए प्लांट की soil की लेयर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप कंसीडर कर लीजिए ये वाला प्लांट है और ये उसका नीचे का क्या है? ये बेसिकली सॉइल का एरिया है। तो सॉइल के एरिया में जितना प्लांट अंदर डिटेल में होगा, जितना प्लांट अंदर डीप में होगा, उतना ही प्लांट का क्या होगा? फिक्सेशन बढ़ेगा। यस, उतना ही प्लांट का फिक्सेशन बढ़ेगा। तो लॉजिक ये कहता है कि जितना प्लांट अंदर डीप में है उतना ही प्लांट का फिक्सेशन बढ़ता है। तो ये वाला सेंटेंस आप देखिए, ये आपको क्लियर दिया हुआ है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड हेल्प इन थैलस फिक्सेशन इन द सॉइल। थैलस का मतलब क्या होता है? प्लांट का वो वाला हिस्सा जो सॉइल के अंदर है, उसे हम कहते हैं थैलस। नेक्स्ट, दे शोज लाइफ साइकिल सच एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है।
See, just imagine that this is ब्रायोफाइट्स, ओके, और ब्रायोफाइट्स का ये वाला है मेल और ये वाला है फीमेल पार्ट. सो मेल प्रोड्यूस, यू कैन से स्पर्म, स्पर्म को जगह पर हम क्या कहेंगे, स्पोर, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग. फिर इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, फिर से जाइगोट से बनेगा स्पोर, और स्पोर में से नए ब्रायोफाइट्स बनेंगे. ये क्या होता है, लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है. नेक्स्ट, they shows different type of a reproduction like vegetative reproduction by tubers and asexual reproduction by spore and sexual reproduction by gametes. Everyone knows that sexual reproduction is always takes place by use of gametes, asexual takes place by use of spore, और हमें पता है ये spore वाले organism है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाया ट्यूबर्स. अब मैं आपको बताता हूँ ट्यूबर क्या होते हैं. जैसे ये देखिए पोटैटो होते हैं, तो पोटैटो जब जमीन में जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, तो पोटैटो के ऊपर कुछ स्केल्स होते हैं जैसे हम कहते हैं आई ऑफ पोटैटो. तो जब हम पोटैटो को बाहर निकालते हैं तो उस आई को निकाल के फिर से जमीन में डाल दें तो उससे क्या होगा, एक नया पोटैटो बन जाएगा. सो ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. आइए हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके दो प्रकार होते हैं. हम कलर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा बोरिंग सा लगता है सेम कलर. सो अब हम लिवर बेसिकली ब्रायोफाइट्स के दो टाइप देखने वाले हैं. फर्स्ट टाइप इज लिवरवर्ट्स एंड सेकंड वन इज मोसेस. मोसेस इज आल्सो नोन एज मोसी and liverworts is also known as a hepaticae. Let's start one by one. Liverworts first. They are dorsoventrally prostrate plant, means from dorsal as well as from ventral, both the side they are prostrate plant, means straight plant. अगर आप उनको dorsal मतलब पीछे या तो ventral मतलब सामने से, दोनों साइड से देखो तो ये आपको straight plant दिखेंगे. Second, reproduction is either by fragmentation or either by formation of bud-like structure called jamming. And third सुनिए, jamming can forms a new plant. अब आप यहाँ पे देखिए, मान लो ये एक ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, और ब्रायोफाइट्स में से कि ये छोटा सा ऑर्गन निकलता है, इसे हम क्या कहेंगे, बर्ड. या तो बर्ड की जगह पर हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कह सकते हैं यस जेमी. अब ये जो जेमी है, ये जब जेमी ग्रो होगा तो इसमें से क्या होगा, इसमें से एक नया प्लांट बनेगा. तो थर्ड स्टेटमेंट सुनिए, जेमी कैन फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. होप सो यू गॉट इट. सो ये एक बडिंग प्रोसेस, जैसे बडिंग प्रोसेस कैसी होती है, ऐसी बडिंग प्रोसेस जैसे प्लांट में से एक छोटा सा बड निकलता है, जैसे हम बड या तो जैसे हम कहते हैं जेमी, और जेमी में से नया प्लांट ग्रो हो सकता है. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स either on a same or different plant. तो ये तो होमोसेक्सुअलिटी भी, सॉरी होमोसेक्सुअलिटी कैटेगरी प्लांट में नहीं आती. ये या तो ऐसे भी हो सकता है, एक प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट में, या तो ऐसा हो सकता है एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, या तो ऐसा हो सकता है दोनों में दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही प्लांट में अवेलेबल होंगे. तो ऐसे हम कहेंगे जनरली बायसेक्सुअल प्लांट, और इसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल मेल प्लांट, और इसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फीमेल प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. जब भी हम दो प्रकार की सेल डिवीजन करते हैं, वन इज कॉल्ड माइटोसिस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मियोसिस. तो माइटोसिस किस में होता है, माइटोसिस जनरली हैपन इन डिप्लॉइड सेल एंड मियोसिस हैपन इन हैप्लॉइड सेल. तो ये जो सेंटेंस है ये सभी में कॉमन होता है, लाइक हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. यहाँ पे भी देखिए हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. एग्जांपल ऑफ लिवरवर्ट्स इज रिक्शिया मर्चेंटिया. नीट वाले का याद रखिए ये एग्जांपल्स को, ये एग्जांपल आपको पूछे जाने वाले हैं. लेट्स बिगिन विद यू कैन से मोसेस. जस्ट लेट मी चेंज द कलर.
Okay, let's start mosses. So they are erect plant. Erect means straight plant. They are more straight as compared to the prostate also. Prostate से भी ज़्यादा straight होते हैं. Next, shows life cycle have a two phases: protonema stage, help in vegetative propagation, and leafy stage, leafy spiral, leaf fix into the soil. Actually mosses दो प्रकार की stages दिखाते हैं. एक stage होती है protonema stage, जिसमें से क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. मतलब आपके सामने अगर एक प्लांट है, ठीक है, और उस प्लांट का अगर ब्रांच कट हो जाती है यहाँ से, तो यहाँ से एक और नई ब्रांच आ जाएगी. दैट विल बी कॉल्ड प्रोटोनेमा स्टेज. इट विल बी डन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और दूसरी है लीफी स्टेज, स्पाइरल लीफ फिक्स इनटू द सॉइल. मतलब ये जो लीफ है वो कट होके जमीन में गिरेगी तो वहां से भी एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है. Next, sex organs are Antheridia and Archegonia. Yes, Antheridia is a male sex organ, Archegonia is a female sex organ. Like in case of angiosperm, हम क्या कहते हैं? Androecium is a male and gynoecium is a female. लेकिन यहाँ पे Antheridium and Archegonium. Next, zygote gives rise to the new sporophyte. Sporophyte means plant. एंड मैंने आपको यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी बताया. ये देखिए जाइगोट, जाइगोट में से क्या बनेगा? स्पोर, और स्पोर में से क्या बनेगा? न्यू ब्रायोफाइट प्लांट बनेगा ना. सो दैट विल बी ब्रायोफाइट, न्यू प्लांट विल बी कॉल्ड स्पोरोफाइट. देन हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस. ये कॉमन चीज है, ठीक है. तो एग्जांपल हो गए इसके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम. एग्जांपल ऑफ liverworts is Riccia and Merchantia. Example of mosses is Funaria and Polytrichum. As you can see the diagram of some bryophytes plant. क्योंकि bryophytes काफी कम देखे होते हैं लोगों ने, तो ये आप फोटो से देख सकते हो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम स्पेसिफिक प्लांट देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट प्लांट थे वॉस्कुलर प्लांट, जिनको हम कहते हैं pteridophytes. So this chapter is a kingdom planting. Let's start with a topic called pteridophytes. So I'm teaching you this by using my graphic tablets. So let's start this topic. So before moving towards in detail, I would like to tell you kingdom plantae has two main category. One is cryptogam and second one is phanerogam. Phanerogam means seed producing plant like angio and gymno, and cryptogams are spore producing plant and it has three category like algae, yes, bryophytes, and third one is pteridophyte. तो आज हम देखने वाले हैं pteridophyte, first vascular plant which have a xylem and phloem tissue. So let's start one by one. So These were the first vascular plant on earth. Vascular plant मतलब जिस प्लांट के अंदर xylem and phloem, water and mineral and food, ये कंडक्ट करने वाले जो टिश्यू होते हैं ना, इनको हम कहते हैं xylem and phloem. Xylem conduct water and mineral and phloem conduct water and food. So they are considered as a conducting system. They are considered as a conducting tissue. So they are called vascular tissue. तो ये पहले वो प्लांट थे टेरिडोफाइट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया गया था. एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से भी पहले, ठीक है. They do not produce flower, fruit and seed. Why they will produce flower, fruit and seed? Just because they are. Why they will not produce flower, fruit and seed? Just because they are spore producing plant. नेक्स्ट, दे हैव अबाउट 400 जेनरा. मतलब इनकी कितनी जीनस है? इनकी जीनस है टोटल अराउंड 400 और स्पीसीज है अराउंड 10,500. अगर हम ये देखें किंगडम प्लांटी में, तो किंगडम प्लांटी 0.6 मिलियन है. मतलब तकरीबन 6 लाख के आसपास किंगडम प्लांटी में स्पीसीज आते हैं. तो उनमें से तकरीबन 10,500 तो सिर्फ टेरिडोफाइट्स में अवेलेबल है. नेक्स्ट, दे में भी एक्वाटिक, ये पानी में भी रह सकते हैं मतलब पानी में भी इनके प्लांट
पानी में भी टेरिडोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइटिक मतलब डेजर्ट में भी होते हैं, और इपीफाइटिक। इपीफाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइक इमेजिन दिस इज अ लार्ज ट्री and on the branches of this large tree small tree is growing, so this small tree is called epiphytic। ठीक है, जो दूसरे बड़े प्लांट के ऊपर डिपेंड रहती है ना, उनको हम कहते हैं एपिफाइटिक। तो ये हो गए 4 कैरेक्टर। देन फिफ्थ, लीव्स आर स्केली। स्केली का मतलब होता है लाइक पॉइंटेड। यस, इट मे बी दी सिंपल लाइक दैट, एंड इट मे बी दी सेसल। सेसल में श्रिंकेज लीव्स। नेक्स्ट, the xylem consists of trachid only and phloem have a sieve cells. Actually, xylem and phloem both are further made by the 4 subtype of a cells. So here we have so that xylem consists of trachid only in case of pteridophyte, and phloem consists of sieve cells only in pteridophytes. Next, secondary growth is absent because absence of cambium ring. Actually, xylem और phloem इन दोनों के बीच में कैम्बियम अगर प्रोड्यूस होता है तो हम क्या कहेंगे, उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ आती है, लेकिन कैम्बियम टेरिडोफाइट्स में प्रोड्यूस न होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, एंड वी नो दैट असेक्सुअल इज बाय मीन्स ऑफ स्पोर, and obviously sexual is by means of gametes. Next one, some members have a heterospore। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड स्पोर मतलब गैमेट। हेटेरोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोर मेल गैमेट, मेगास्पोर फीमेल गैमेट, एंड सम हैव अ होमोस्पोरस मतलब कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल गैमेट दोनों साथ में ही होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट लाइक। नेक्स्ट, they also shows different method of reproduction such as apogamy। apogamy में क्या होता है, development of sporophyte without fusion of male and female, and apospary में क्या होता है, apospary तो कॉमन है, apospary में development of gametophyte from any sporophyte but not spore cell। अब दोनों चीजें समझ लीजिए, पहले क्या है, फर्स्ट वन इज एपोगेमी। अब एपोगेमी का मतलब देखो क्या दिया हुआ है वहां पे, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये देखिए, ये मेल ये फीमेल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है। इन दिनों से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर से क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा ना। तो प्लांट का मतलब ही क्या होता है, स्पोरोफाइट। तो ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये हो गया एपोगेमी। अब आप एपोस्पोरी देखिए, एपोस्पोरी में क्या होता है, एपोस्पोरी डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी स्पोरोफाइट बट नॉट स्पोर सेल। मतलब ये हमारे पास प्लांट है और हमें क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट मतलब इसमें से गैमेट बनाइए मेल और फीमेल का, लेकिन प्लांट में से सेक्स सेल न लेते हुए अब कौन सा भी सेल लीजिए। तो जैसे टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट की एक लीफ लेते हैं और उस लीफ को टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में उस लीफ को ग्रो करते हैं, लीफ को नहीं, लीफ के एक छोटे से सेल को ग्रो करते हैं, फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पूरा सा पूरा एक प्लांट बन जाता है। तो टिश्यू कल्चर इज रिलेटेड टू एपोस्पोरी। एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट इज नेप्रोलेपिस, इक्विसिटम एंड ल्यूकोपोडियम। तो आपको ये सब एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये है टेरिडोफाइट, शायद आपने डायग्राम कभी नहीं देखी होगी इनकी, मतलब फोटो नहीं देखे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani and today I am going to tell you a very important plants among the world. These plants are angiosperm plants. Angiosperm plants कौन से प्लांट होते हैं, मैं ग्राफिक टैबलेट की मदद से आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। So, who are the angiosperm plant or angiospermy? They are
flowering plant, they are seed producing plant, और seed भी कौन सी seed भी है उनकी closed one, ठीक है। तो let's start with angiosperm. So मैं आपको one by one character समझाता हूँ. These are flowering plants. So if you talk about the angiosperm, so category plant category में दो category आती हैं plants में. एक category आती है cryptogams और एक category आती है phanerogams. So phanerogams, cryptogam मतलब spore produce वाले और phanerogams मतलब seed produce वाले, और seed में भी दो हैं. एक अगर seed close है तो वो है एंजियोस्पर्म, और सीड अगर ओपन है तो वो है जिम्नोस्पर्म. तो हम जो देख रहे हैं वो है एंजियोस्पर्म. सेकंड, these are there is a presence of a enclosed seed. Enclosed seed means seed with a covering. I'll tell you. See, just imagine this is a seed. So seed will be covered. Seed will be covered, and actually there will be two covering of seed. Outer covering of seed is called testa and inner covering is called tegmen. Yes, so seed will be enclosed means seed will be double covering. Outer covering will be testa and inner covering will be the tegmen, and internally there will be seed. मतलब सीड, ये सीड के ही दो कवरिंग है, हाँ, ठीक है. नेक्स्ट, दे वेरीज on size, like a Wolffia is the smallest angiospermic plant which grows only 1 mm. आप इमेजिन करो 1 mm. एक स्केल में, एक फीट की स्केल में 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं. तो ये सिर्फ 1 mm है. तो आप ये सोचिए 1 mm में फ्लावर, सीड, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर, ब्रांचेस, लीफ सब आ जाते हैं. यस, आ जाते हैं. तो अगर आपको डिटेल में इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं स्पेशली वॉल्फिया के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ. नेक्स्ट, वाइल यूकेलिप्टस विच ग्रो अप टू दी 100 मीटर. आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे हमने दो प्लांट के बारे में डिस्कस किया हुआ है. एक वॉल्फिया जो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में, एंजियोस्पर्म में नियर अबाउट 3 लाख प्लांट आते हैं. यस, angiosperms have around 3 lakh plant, means 3 lakh species are there in angiosperm. So out of this 3 lakh, a smallest angiosperm is Wolffia, and largest angiosperm is eucalyptus which can grow up to 100 meter. Next, plant has a roots, stem, leaves, flower, fruit and seed. Everything is present in plant. So plant basically shows presence of root, presence of stem, presence of branches and leaf, and presence of flowers, and flower turn into the fruit. Everything is present in plant. It's an ideal plant. Next, they shows presence of xylem and phloem. So I'll tell you, xylem is a type of a tissue involved in conduction of water and mineral, whereas phloem is a type of conducting element responsible for conduction of water plus food material. तो जमीन में से वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना जाइलम का काम होता है, और फूड और वाटर को लीफ में से बाकी सब पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ये फ्लोएम का काम होता है. नेक्स्ट, लाइफ साइकिल इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Life cycle is alternation of generation, where heterospores are microspore as a pollen grain and megaspore as a carpel. अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियरली बता दूं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जैसी हमारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है. यस, अ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसेस चाइल्ड, चाइल्ड बिकम अ मैच्योर्ड एंड देन गेट मैरिड एंड प्रोड्यूसेस ओन चाइल्ड. ये ह्यूमन में लाइफ साइकिल होती है, ऐसे ही प्लांट में भी लाइफ साइकिल होती है. मैं आपको लाइफ साइकिल बताता हूँ यहाँ पे. तो आप इमेजिन कीजिए, ये वाला है एंजियोस्पर्म, ठीक है, और ये एंजियोस्पर्म का मेल, ये फीमेल. तो मेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल में कौन से ऑर्गन होंगे, एंड्रोशियम, और फीमेल में गाइनोशियम. नाउ gynoecium will produce egg,
and androecium will produce a sperm, or you can say microspore, or you can say pollen ग्रेन. हो गया. अब पोलन ग्रेन और स्पर्म आपस में जॉइंट होंगे और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जाइगोट. और जाइगोट में से क्या बनेगा, फिर जाइगोट में से क्या बनेगा, फ्रूट. ठीक है, उस फ्रूट में होगी सीड और सीड में से क्या बनेगा, एक नया एंजियोस्पर्म प्लांट बनेगा. इट विल बी कॉल्ड लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Okay, so microspore is a male gamete and microspore also called pollen grain, and megaspore is a female gamete produced in carpel like a sex organ. Next, essential and accessory walls are present. Generally अगर हम फ्लावर की बात करें तो प्लांट के बॉडी में ये देखिए, ये वाले हैं एंथर और ये वाला है बेसिकली गाइनोशियम. ठीक है, अब ये वाले हो गए पेटल्स और ये हो गया सेपल्स और ये हो गया पूरा फ्लावर. तो फ्लावर में आप ये देखिए, ये वाले हैं फ्लावर. ठीक है, अब ये फ्लावर में चार चीजें आती हैं. एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम. तो गाइनोशियम और एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इसेंशियल. और एक होता है पेटल्स और ये वाले होते हैं सेपल्स. तो सेपल और पेटल को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सेसरी. क्यों एक्सेसरी कहते हैं, बिकॉज सेपल्स एंड पेटल्स आर हेल्पिंग इन पोलिनेशन, दे आर अट्रैक्टिंग पोलिनेटिंग एजेंट. सेपल और पेटल जनरली पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बटरफ्लाई हुआ, हनी बीज हुए हैं, तो ये इनको स्मेल के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन मेन पोलिनेशन किसके बीच में होती है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में. सो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, yes, एंड्रोशियम and gynoecium are considered as essential and sepal and petal are considered as accessory part. Next, they shows presence of pollination. तो अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें तो एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन वाटर से होती है, एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन एयर से होती है, एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन बर्ड से होती है, इंसेक्ट से होती है, इवन बैट और स्नेल से भी पोलिनेशन होती है. हम इन सब के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. वाटर पोलिनेशन इज हाइड्रोफिली, एयर पोलिनेशन इज एनिमोफिली, बर्ड पोलिनेशन इज ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन इज एंटमोफिली, बैट पोलिनेशन इज कैरोप्टेरोफिली, स्नेल पोलिनेशन इज मिलेकोफिली. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन in angiosperm is double, result into formation of seed and endosperm. अब आप ये देखिए, ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी में मदर प्लासेंटा के थ्रू बेबी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता. प्लांट में फर्स्ट वाली फर्टिलाइजेशन से बनता है एम्ब्रियो. ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो को किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की. तो न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को कहाँ से मिलता है, सेकंड फर्टिलाइजेशन. और सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म. और एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिएंट होता है. सो प्लांट especially angiosperm undergo double fertilization, where first fertilization result into embryo and second fertilization result into endosperm, which is a nutritive tissue which gives a nourishment to the embryo. Then there are two class in angiosperm. angiosperm के अंदर दो क्लास होता है. एक होते हैं मोनोकोटिलोडोन, एग्जाम्पल है मेज और वीट. आप ये देख रहे हो यहाँ पे मेज, ये मेज है. और डाइकोटिलोडोन में होता है सनफ्लावर, ग्राउंडनट. अभी डाइकोट और मोनोकोट का मतलब क्या होता है, मोनोकोट मीन्स जिसके सीड दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, एक ही पार्ट होता है, उनको हम कहते हैं मोनोकोट. जैसे ये है मेज, ठीक है, फिर राइस हुए, वीट हुए, जवार बाजरा, ये मोनोकोट हो गए. डाइकोट में जैसे अभी हमने देखा ग्राउंड नट, यस, सनफ्लावर, फिर यू कैन से पी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब एंजियोस्पर्म में डाइकोट होते हैं. तो डाइकोट विच कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, two seed part, and monocot which cannot divide into two part, remain only one part. So it was about angiosperm. Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को किंगडम प्लांटी में से जिम्नोस्पर्म ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म। सो बेसिकली आज का हमारा जो ये लेक्चर है मैं आपको ग्राफिक टैबलेट की मदद से समझा रहा हूँ। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी में दो कैटेगरी आती है, ठीक है। एक कैटेगरी आती है क्रिप्टोगैम्स और एक कैटेगरी आती है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और फेनेरोगैम्स सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो सीड में भी दो प्रकार होते हैं, एक क्लोज सीड और एक होते हैं ओपन सीड। तो क्लोज सीड वाले हो जाते हैं एंजियोस्पर्म और ओपन सीड वाले हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म प्लस नॉन फ्लावरिंग, ठीक है, इनमें फ्लावर नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट जिम्नोस्पर्म। मैं आपको जिम्नोस्पर्म वन बाय वन एक एक कैरेक्टर समझाऊंगा। दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मैंने आपको पहले ही कह दिया, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड, दे शोज नेकेड सीड। नेकेड सीड मीन्स open seed. Open seed means seed has no cover or seed has no covering. They are called open seeded. Next, gymnosperm term was first time used by Theophrastus scientist in the 300 before Christ. तो मतलब यीशु क्रिस्त के डेथ से पहले 300 साल पहले जिम्नोस्पर्म ये वर्ड को थियोफ्रेस्टस ने कॉइन कर दिया था। थियोफ्रेस्टस काफी पुराने थे, इनके तो कोई फोटोग्राफ भी नहीं है, लोगों ने इमेजिनेशन से स्टेचू बनाए हुए थे इनके, अभी भी हैं जो। स्टेटमेंट नंबर 4, लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ। सी जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारे पास ये एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, मेल फीमेल। yes, male will be called microspore and female gamete will be called megaspore. Mega means large and spore means gamete, micro means small and spore means gamete। तो ये माइक्रोस्पोर हुआ और ये मेगास्पोर। अब इन दोनों से क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट से क्या बनेगी, सीड, और सीड में से बनेगा एक नया जिम्नोस्पर्म। तो ये है लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब अब हमें क्या लगाना है, कभी भी स्पोरोफाइट का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्पोरोफाइट इट मीन्स original plant is called sporophyte. Sporophyte has a root, stem and leaves. मैंने आपको पहले ही कहा इस प्लांट के अंदर रूट होंगे, स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, सीड भी होंगे, सिर्फ फ्लावर नहीं होंगे। नेक्स्ट, लीफ में भी सिंपल नीडल लाइक पिनेटली कंपाउंड और स्केली। सिंपल, ये देखिए, ये वाले सिंपल लीफ हो गए, ठीक है। दूसरे फिर नीडल लाइक मतलब ऐसे नुकीले, पॉइंटेड। फिर पिनेटली कंपाउंड, ये पिनेटली कंपाउंड, एंड देन स्केली। तो स्केली ऐसे होते हैं, ये देखिए, ये लीफ है, ये स्केली लीव्स होते हैं, मतलब जिनकी मार्जेट सीरेट मार्जिन होती है उनको स्केली कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ कैम्बियम। आई टेल यू, मान लो एक प्लांट की एज है 100 ईयर, तो 100 ईयर के बाद अगर वो प्लांट को सर्वाइव करना है तो उनको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम रिंग, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग होती है। और कैम्बियम रिंग प्लांट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जनरली एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये दिखाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देन heterosporous may be microspore in microsporangia and megaspore in megasporangia। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो देखिए, in case of human being, yes, male have a testis and female have
ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट में मेल में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है मेगास्पोरेंजियम, फीमेल में होता है मेगास्पोरेंजियम। और यहाँ पे ह्यूमन में मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो मेल में टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म। यहाँ पे मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर। और फीमेल में ओवरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग। ठीक है, तो ये हो गए एग, और यहाँ पे फीमेल में क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेगास्पोर। तो आप एक याद रखिए कि जैसे ह्यूमन में टेस्टिस है, प्लांट में माइक्रोस्पोरेंजियम है। ह्यूमन में टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और ह्यूमन में जैसे ओवरी है, प्लांट में मेगास्पोर है। ह्यूमन ओवरी, फीमेल ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट में मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 9, दिस शोज एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होती है, लोग काफी ये दिक्कत में होते हैं कि अगर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर ही नहीं है तो पॉलिनेशन क्यों होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो मेल और फीमेल, मेल के माइक्रोस्पोर फीमेल में कैसे जाएंगे। तो पॉलिनेशन होती है, लेकिन सिर्फ विंड पॉलिनेशन होती है, मतलब सिर्फ एयर पॉलिनेशन होती है। और एयर पॉलिनेशन को हम कहते हैं, यस, एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली, और सिर्फ यही पॉलिनेशन होती है, बाकी नहीं होती। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज बाय पोलन ट्यूब, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिफेनोगेमी। अब क्या होता है ये देखिए, ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो फीमेल गैमेट में जनरली फ्लावर में अगर हम देखें तो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी होती है, और ये होता है पोलन ट्यूब, पीटी। तो पोलन ग्रेन जब पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर आता है तो उसे हम कहते हैं सिफेनोगेमी। एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू पोलन ट्यूब, इट इज कॉल्ड सिफेनोगेमी। अब आप ये देखिए, जिंकोबा बायलोबा is a fossil from from a Sequoia supervirens in California, grow up to the 366 feet। हमने ये देखा था एंजियोस्पर्म का जो प्लांट था सबसे टॉलेस्ट, वो कौन सा था, यूकैलिप्टस। ठीक है, यूकैलिप्टस, जिसकी हाइट थी 100 मीटर के आसपास। लेकिन जिम्नोस्पर्म का सबसे हाइटेड जो प्लांट है वो है, कौन सा है वो, Sequoia supervirens, which grow in California up to 366 feet, and Taxodium mucronatum, which has a girth about 125 feet, and Zemia pygmea is the smallest gymnosperm, about 25 feet। और नॉर्मली जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है साइकस, पिनस, नीटम, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये वाले एग्जांपल है। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज Sequoia supervirens, 366 feet tall, and Taxodium mucronatum has the largest girth, मतलब ये चौड़ाई में सबसे बड़ा है दुनिया में, 125 इसकी चौड़ाई। तो समझ लीजिए इसको क्रॉस करके बीच में से सड़क बना दी होगी ताकि रास्ते से गाड़ी जा सके। और जेमिया पिजमिया ये जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा प्लांट है, लेकिन फिर भी 25 सेंटीमीटर है। तो ये है हमारे सामने जिम्नोस्पर्म। ये देखिए कुछ जिम्नोस्पर्म के कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे सामने। So thank you for watching this video. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel and do not forget to press bell icon. Thank you. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani, and today I'll teach you MCQ practice with full explanation. This is for NEET practice from the chapter number 3, Kingdom Planting, from 11th standard CBSE. So without wasting any time, let's start with MCQ practice. तो आज मैं आपको 50 MCQ समझाने वाला हूँ, और मैं ये ग्राफिक टैबलेट की मदद से समझाने वाला हूँ आपको। तो ये 50 MCQ के मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आंसर भी बताऊंगा। So let's start question one by one. Megasporangium is equivalent to. Megasporangium is equivalent to. So as I told you,
मेगा का मतलब होता है लार्ज, एंड स्पोरेंजियम मीन्स जिसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लांट में लार्ज स्पोर किसे कहोगे आप? जैसे जैसे हमें पता है कि मेल में होते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर, और फीमेल में क्या होते हैं? फीमेल में होते हैं मेगास्पोर। सो मेगा मीन्स लार्ज एंड स्पोर मीन्स गैमेट। तो ये मेगास्पोर किसके हो गए? ये फीमेल गैमेट हो गए। और फीमेल गैमेट इनमें से कौन सा है? नाइदर फ्रूट, नाइदर न्यूसेलस, नॉर एम्ब्रियो से। तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ओव्यूल। सो ओव्यूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Moving towards the question number 2. Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in, actually in है. Yes, so answer of question number 2 is Spirogyra. Spirogyra is one kind of algae in which non-flagellated gametes are available, means non-movable gametes available. So answer A हो जाता है question number 2 का. Question number 3. Which of the following is true अबाउट ब्रायोफाइट्स? मैंने आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ा है, तो ब्रायोफाइट के बारे में इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है, ये पूछा गया है। दे आर थैलोइड। यस, ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है, सम ब्रायोफाइट्स आर थैलोइड बट सम में बी प्लांट बॉडी। तो ये जो स्टेटमेंट है दे आर थैलोइड, इट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होंगे। दे पोसेस आर्चिगोनिया, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, करेक्ट। ऑल ऑफ अबाउट। तो इसका आंसर 3rd नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबाउट। क्वेश्चन नंबर 4. स्पोर ऑफ अ फ्यूनेरिया ऑन जर्मिनेटिंग गिव्स राइज टू। तो फ्यूनेरिया का डायरेक्टली किस में कन्वर्जन हो जाएगा जर्मिनेशन के बाद? तो फ्यूनेरिया में ये प्रोटोनेमा स्टेज जनरेट होती है स्पोर में, और उसके बाद नए प्लांट में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए। क्वेश्चन नंबर 5. फ्रूट आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। तो पूछा गया क्यों ऐसा? दे आर नॉट सीडलेस। नहीं, सीड तो होती है लेकिन उनमें सीड कैसी होती है? नेकेड सीड होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। दे आर नॉट पोलिनेटेड। नहीं, पोलिनेशन होता है इनमें। इनमें कौन सी पोलिनेशन होती है? पोलिनेशन बाय विंड, वी कॉल्ड एनिमोफिली पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड। दे हैव नो ओवरी, करेक्ट। अगर इनके अंदर फ्लावर ही नहीं है तो बेसिकली ओवरी कहां से आएगी? सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज सी, दे हैव नो ओवरी। फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं। अगर पोलिनेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन भी होगी होगी, लेकिन इनमें फ्लावर नहीं होता तो ओवरी का सवाल ही नहीं उठता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ब्रायोफाइट्स? फिर से ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा गया, इन स्टेटमेंट अलग है। फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, पिछले वाले में हमें करेक्ट सेलेक्ट करना था। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो सही है, मतलब फर्टिलाइजेशन वाटर में होती है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन प्लांट है ना, बिकॉज हमने क्या देखा था, व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट? बिकॉज दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल एज वेल एज फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है। ये एक्चुअली जो मैं लिख रहा हूँ अभी पेन से, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था ब्रायोफाइट्स जब मैंने आपको पढ़ाया था। सेकंड, गेमेटोफाइटिक फेज इज अ डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल, करेक्ट। गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइटिक इज फिजियोलॉजिकल डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, गैमेट के ऊपर डिपेंड होता है पूरा का पूरा प्लांट, ये भी सही है। डी देख रहे हैं, जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। जाइगोट अगर मियोसिस के अंदर जाएगा तो स्पोरोफाइट नहीं गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और हमें क्या सिलेक्ट करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाला। तो यही हमारा आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। इन जिम्नोस्पर्म पोलन चेंबर रिप्रेजेंट।
तो पोलन चेम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है जिम्नोस्पर्म में? तो स्टेटमेंट वन, अ सेल इन पोलन ग्रेन इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ऑब्वियसली नहीं. अ कैविटी इन विच, सॉरी, अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पोलिनेशन. तो ये वाला हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम सभी पढ़ लेते हैं. एन ओपनिंग इन दी मेगा गेमेटोफाइट, मेगा गेमेटोफाइट इज रिलेटेड टू फीमेल, तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज हम पोलन चेम्बर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मेगा गेमेटोफाइट की बात ही नहीं होगी. द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स आर डेवलप. तो इसमें मसला ऐसा है कि बी और डी में आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बी वाला ज्यादा करेक्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 8, फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो आप गेस कर सकते हो, ये सभी के सभी जो पिगमेंट है, ये सभी के सभी पिगमेंट क्लोरोफाइसी कैटेगरी में आते हैं. यस, क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन algae. क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 9, Cycas has two cotyledon, but it is not included under angiosperm because it has. तो मतलब साइकस एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है और इसमें भी दो कोटिलोडोन है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में प्लेस नहीं किया गया है. हमें पूछ रहे हैं ऐसे क्यों. ठीक है, तो हमें उसका क्यों का आंसर देना है. तो देखिए, सिरसिनेट टिक्सी मतलब फाइलोटेक्सी, तो ऐसा कुछ साइकस और एंजियोस्पर्म में डिफरेंशिएट मैटर नहीं करता. कंपाउंड लीफ तो किस में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है. मोनोकोट लाइक स्टेम, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए यहाँ पे नेकेड सीड दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड है, और एंजियोस्पर्म की सबसे खासियत क्या है, एंजियोस्पर्म्स आर, यस, एंजियोस्पर्म्स आर क्लोज्ड सीड और यू कैन से एनक्लोज्ड सीड. तो नेकेड सीड ये जिम्नोस्पर्म की फीचर है. क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 10, इन साइकस स्टेम ओपन वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय. साइकस ये भी ये जिम्नोस्पर्म है और इसके स्टेम में ओपन वस्कुलर बंडल दिए हुए हैं. ओपन वस्कुलर बंडल मतलब वो वस्कुलर बंडल जिसमें से क्या बनता है, कैम्बियम. और अगर कैम्बियम बनता है तो प्लांट में क्या होगी, प्लांट में होगी सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, फ्लोएम बीइंग सैंडविच बिटवीन जाइलम, नहीं. कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो सही है, ये वाला वस्कुलर बंडल है और इसमें है जाइलम और इसमें है फ्लोएम और बीच में है कैम्बियम. ऑप्शन 1 में क्या बता रहे हैं, फ्लोएम इज बीइंग सैंडविच बिटवीन जाइलम, मतलब ऊपर भी जाइलम नीचे जाइलम बीच में फ्लोएम. तो ऐसा नहीं है, बीच में कैम्बियम होगा. तो ये वाला स्टेटमेंट 101% होगा, लेकिन फिर में हम पढ़ लेते हैं. जाइलम बीइंग सैंडविच, सैंडविच होगा ही नहीं, दोनों तरफ जाइलम फ्लोएम एक एक अलग होंगे. जाइलम एंड फ्लोएम ऑकरिंग ऑन डिफरेंट रेडाई, डिफरेंट रेडाई होगा तो वो तो क्लोज भी हो सकता है, लेकिन हमें ओपन बताना है. तो ओपन में क्या होगा, बीच में कैम्बियम रिंग होगी, तभी वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएंगे. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये मैंने आपको बताया था, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड algae एंड एग्जांपल ऑफ रेड algae इज Giladium. Answer of 11 number question is D. Question number 12, in which of the following feature cycas resemblance with a angiosperm. और angiosperm और cycas दोनों में मेन चीज क्या होती है. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वेसल नहीं, सिरसिनेट वेनेशन नहीं, डाइकोटोमोलस ब्रांच लीव, ये तो लीव तो कैसे में भी हो सकते हैं. पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट, तो ये देखिए ये फीमेल गैमेट पार्ट है. यस, जैसे ये हुआ स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल. तो जैसे ये मेल गैमेट पोलन ग्रेन नीचे की तरफ आता है, तो ऐसे यहाँ से वहां तक कौन लेके आती है, यहाँ से वहां लेके आती है
ट्यूब जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब कॉमन है दोनों में, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का डी। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट किंगडम बिकॉज, ये मैंने हम क्लियरली देखा है, देयर रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर वाटर, their sex organ are multicellular and jacketed, they have tracheids all of above, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, mosses are attached to the substratum by, तो हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में बेसिकली ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो mosses आर द टाइप ऑफ राइजोइड, mosses, मुसी, लिवरवर्ट्स, हिपेटिसी, हमने ये देखे थे टाइप। क्वेश्चन नंबर 15, लोअर प्लांट्स हैविंग ग्रीन पिगमेंट्स सिमिलर टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स, तो हमें ये पूछा गया कि लोअर प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं सिमिलर टू दी हायर प्लांट। हायर प्लांट मतलब, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं हायर और लोअर प्लांट क्या होते हैं। लोअर प्लांट्स, सो लोअर प्लांट्स आर algae and yes ब्रायोफाइट्स। अब आप गेस कीजिए क्यों है ऐसे, और हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, हायर प्लांट्स बचे हुए तीनों, मतलब टेरिडोफाइट्स, यस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनको हम हायर प्लांट्स क्यों कहते हैं और इन वालों को हम लोअर प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वॉस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम, तो इसके लिए हम इनको हायर प्लांट कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में सिमिलर पिगमेंट्स होते हैं, तो वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है बी। क्यों, क्योंकि बी कौन सी है, क्लोरोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी लोअर प्लांट्स में भी आती है, मतलब ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो जनरली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और यही पिगमेंट हायर प्लांट्स में भी होता है। तो इसके लिए हमें पूछा गया लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट में कौन से पिगमेंट की सिमिलरिटी। 15 नंबर क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर 16, mosses grow in moist places because they तो mosses में क्या नहीं होता है हमें पूछा गया है। they lack vascular tissue, तो mosses में vascular tissue नहीं होते हैं, ये तो सही है। have a gametes which require water for transport, ए वाला से स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी वाला उससे बेटर है। lack root and stomata, ये भी सही है। cannot grow on land, नहीं ये नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रिस्पेक्टिवली हो जाएगा बी। हैव अ गैमेट्स व्हिच रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन, लाइफ साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 17, क्लब मॉस बिलोंग्स टू, क्लब मॉस बिलोंग्स टू व्हाट, मॉस कौन सा भी हो वो ब्रायोफाइट्स में से ही होगा। आंसर इज डी, ब्रायोफाइट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट्स इन हैविंग, तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, टेरिडोफाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वॉस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम बेसिकली थैलोफाइट्स मतलब अलगी और ब्रायोफाइट्स इन दोनों में नहीं होते, तभी तो हम इनको लोअर क्रिप्टोगैम या तो लोअर प्लांट्स कहते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, smallest plant which contain green pigments such as a higher green plants is smallest plant, तो हमें अभी स्मॉलेस्ट प्लांट सिलेक्ट करना है, तो वो भी किसे हम काउंट करेंगे, क्लोरोफाइसी। क्यों ऐसा, क्लोरोफाइसी इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेल्युलर algae and it is green in color as it is chlorophyceae and green color is also related to higher plants, correct। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, algae are useful as they are used as a use in study of photosynthesis, correct। photosynthesis में तो काम में आते हैं। purify air without use of CO2, obviously no। causes alcoholic fermentation,
अल्कोहल तो यीस्ट से प्रोड्यूस होगा, ओकर इन लार्जर नंबर, अल्गी में ही होगा जनरली। सो आंसर हो जाएगा इसका ए, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, फर्न स्पोर्स आर यूजुअली, तो फर्न स्पोर्स जनरली हैप्लॉइड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, the plant grow that produce spore and embryo but lack vascular tissue and seeds is, तो ये देखिए हमें क्या बता रहे हैं, प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर, तो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मतलब कौन होगा, या तो अल्गी होगा या तो ब्रायोफाइट्स होंगे या तो फिर टेरिडोफाइट्स होंगे। ठीक है, तो ये तीनों पहले आप गेस करके रखें माइंड में। ठीक है, plant produce group that produces the plant group that produces spore and embryo भी है, हाँ, but lack vascular tissue। अब vascular tissue नहीं है तो मतलब टेरिडोफाइट भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि इनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं। एंड सीड भी नहीं है, तो सीड भी नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक बचा, लेकिन अलगी तो एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्रायोफाइट। सो ब्रायोफाइट विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 23, साइकस सीड इज, तो साइकस के सीड अभी हमने ऊपर ही देखा था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन गया था, साइकस सीड इज डाइकोटिलोडोनस सीड, लेकिन वो एंजियोस्पर्म में क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इनमें ओपन सीड होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पोलन सेक इज साइकस, इज नहीं है, यहाँ पे है इन साइकस। ठीक है, पोलन सेक इन साइकस इज कॉल्ड, तो साइकस में पोलन सेक को हम क्या कहेंगे, सी पोलन इज रिलेटेड टू मेल, और मेल की गेमेटोफाइट को आप क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जहां पे मेल गेमेट माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज डी। क्वेश्चन नंबर 25, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज पब्लिश इन बुक, तो बेंथम एंड हुकर ये दोनों बॉटनी के काफी फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, तो इस बुक के अंदर क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का। क्वेश्चन नंबर 26, द क्लासेस ऑफ सब किंगडम फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, तो फेनेरोगैम्स क्या है, फेनेरोगैम्स डाइकोटिलोडोनस हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं, मोनोकोटिलोडोनस हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी 26। क्वेश्चन नंबर 27, वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू द क्लास, सो वॉलवॉक्स एक प्रकार की अलगी होती है जो ग्रीन अलगी में से बिलोंग करती है, सो इट इज क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 28, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर गुड प्रैक्टिसेस पर्पस, who did purpose natural classification of plant, sorry, who did purpose of natural classification of plants, तो इसका आंसर 28 का आंसर हो जाएगा बेंथम एंड हुकर। लीनियस तो कार्ल लीनियस वो अलग थे, इन चीजों से रिलेटेड नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 29, एन अलगा मीन्स अलगी which is used in space flight for regular supply of oxygen is, जैसे हम फ्लाइट में उड़ते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ये कुछ अलगी यूज किए जाते हैं जो नेचुरली ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो ये अलगी भी जनरली जो यूज करते हैं वो होते हैं क्लोरेला अलगी। सो 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, फर्टिलाइजेशन इन मॉस occur when sperm swim from dash and down the neck of a, सो हमें यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक भरनी है। यहाँ पे एंथ्रीडियम तो आएगा, स्पोरेंजियम नहीं आएगा, फिर स्पोरेंजियम एंथ्रीडियम नहीं आएगा, एंथ्रीडियम आएगा सबसे पहले एंड डाउन द नेक ऑफ आर्चिगोनियम। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
30 is C. So क्या होगा? Fertilization in moths occur when the sperm from antheridium and down the neck of archegonium. Correct. Question number 31. The gamete generation means gametophyte generation of a moth. So gametophytic generation of most gametophyte तो कभी भी meiosis से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये haploid है. हमने ये देखा था, देखो एक सेंटेंस gametophytes, हमने gametophyte में ये देखा था haploid spores are produced by meiosis, तो ये स्टेटमेंट था, तो ये स्टेटमेंट का आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 31 डी आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. द एम्फीबियन प्लांट किंगडम आर. द एम्फीबियन प्लांट किंगडम कौन से है? यस, एम्फीबियन प्लांट किंगडम कौन से होते हैं? एम्फीबियन प्लांट तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर नॉन मोटाइल, नहीं मोटाइल भी होते हैं, मतलब उनमें कुछ थैलोइड अलगी जैसे भी हैं, तो उनमें मोटाइल पार्ट्स हैं. सो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर विल बी बी, ब्रायोफाइट्स विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. ये देखिए डी टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट तो है ही नहीं आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. सिंपल ग्रीन लैंड प्लांट्स बिलोंग्स टू. सो सिंपल ग्रीन लैंड प्लांट्स, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये वाले थैलोफाइट. सिंपल लिविंग मतलब जिनमें रूट स्टेम लीव्स ऐसी कोई चीजें नहीं है, फ्लावर फ्रूट, तो सिंपल तो कौन हो गए? अलगी. अलगी मतलब थैलोफाइट्स. क्वेश्चन नंबर 34. ब्रायोफाइट्स रिजेम्बलेंस अलगी ऑन द फॉलोइंग बेसिस. तो ब्रायोफाइट्स और अलगी में कौन सी सिमिलर चीजें हैं? सो देखिए ब्रायोफाइट और अलगी में दोनों में रूट स्टेम लीफ और वॉस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट बॉडी, रूट स्टेम एंड हेटेरोट्रोपिक मोड नहीं. हेटेरोट्रोपिक कहाँ से होगा? प्लांट है, ये तो प्लांट है, ऑटोट्रोपिक होंगे ना. थैलस लाइक प्लांट बॉडी, करेक्ट. लैक ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू, करेक्ट. एब्सेंस ऑफ रूट एंड अक्वायर्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट. ये वाला सही. आगे देखते हैं. थैलस लाइक प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ रूट. प्रेजेंस ऑफ रूट कहाँ से आ गया? नहीं. फिलामेंटस बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू. वॉस्कुलर टिश्यू नहीं होते कभी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला. यस, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 35. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप would you place a plant which produces spore and embryo but lacks seed and vascular tissue? क्वेश्चन ये हो गया, फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदल दिए गए हैं. ठीक है. सी लिवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स, मोसेस, ये सभी के सभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल. ठीक है. सो ये सभी के सभी ब्रायोफाइट्स कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. और हमें क्या पूछा गया है? हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा गया है. स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट, एम्ब्रियो भी है लेकिन सीड नहीं है, तो वो ब्रायोफाइट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 36. द मोस विच फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट ऑन सॉइल प्रिवेंट्स. तो इसका आंसर तो हो जाना चाहिए 36 का सॉइल इरोजन. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. सी क्वेश्चन सुनिए. द मोस विच फॉर्म्स डेंस एक्सटेंसिव मैट ऑन द सॉइल प्रिवेंट्स. एक्चुअली ये एक से मोस है जो ऐसे जाली की जैसे नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और अगर ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन इससे नहीं होगा, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा. 37. प्रोटोनेमस स्टेट मीन्स प्रोटोनेमस स्टेज occur in which of the following ब्रायोफाइट्स. तो प्रोटोनेमस स्टेज इनमें से कौन से ब्रायोफाइट्स में होती है? एंथेसिरोस नहीं, रिक्शिया नहीं, फ्यूनेरिया में होती है. फ्यूनेरिया इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. हेटेरोस्पोर प्लांट प्रोड्यूस. तो हेटेरोस्पोर प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स, दोनों सेक्स ऑर्गन एक में ही होती हैं. तो ये देखिए, मेगास्पोर दैट डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर दैट डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट. फिर से सुन लेते हैं दूसरे हम. माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल, ऑब्वियसली. मेगास्पोर डेवलप इनटू मेल, ये रॉन्ग है. मेगास्पोर दैट बियर एंथेरिडियम एंड माइक्रोस्पोर दैट बियर मेगास्पोर दैट बियर एंथेरिडियम. एंथेरिडियम इज मेल एंड मेगास्पोर इज फीमेल, ये वाला भी गलत है. स्पोर दैट प्रोड्यूस बोथ आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया, नहीं,
ये स्टेटमेंट आधा सही है, लेकिन हमें प्लांट के बारे में डिस्कस करना है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए हो जाएगा। Pteridophytes are also known as vascular cryptogams. Cryptogam means spore producing plant, and they are containing xylem and phloem, so they are called vascular plant. Vascular plant वो होते हैं जिनके अंदर xylem और phloem होते हैं, और टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट थे जिनके अंदर xylem और phloem पाए गए थे। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन, when the plant produce two kind of a spore condition is known as, तो दो स्पोर अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 41, संकन स्टोमेटा आर फाउंड इन, तो संकन स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं ज्यादातर? संकन स्टोमेटा जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, और इनमें से जिम्नोस्पर्म देखिए, यूकेलिप्टस तो 100 मीटर ग्रो होने वाले सबसे लार्जेस्ट यूकेरियोट है। अजोदरिक्ता इंडिका मतलब नीम प्लांट। क्वेश्चन नंबर 42, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज, तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट था, देखिए वोल्फिया तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यूकेलिप्टस लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है, सिक्योर सुपरविडेंस लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जेमिया पिजमिया ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट था जिसकी हाइट थी 25 सेंटीमीटर। Question number 43, the tallest angiosperm plant is, tallest angiosperm plant is eucalyptus, which have ability to grow up to the 100-meter long. Yes. 44, among the following which is characteristic feature of kingdom plantae? Plantae में से क्या क्या करते हैं? Plant are autotrophic, correct? They are photosynthetic, correct? They can show pollination, correct? So answer is A. बाम्बू प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ, बाम्बू प्लांट एक्चुअली लोग जनरल ये सोचते हैं कि इनमें फ्लावर नहीं आता है, मतलब ये जिम्नोस्पर्म होंगे शायद। बाम्बू में फ्लावर आता है ऑलमोस्ट 40 ईयर टू 50 ईयर के आसपास, एक बार इतने साल में। क्वेश्चन नंबर 46, अमंग द फॉलोइंग वू शोज थैलॉइड बॉडी? सो सनफ्लावर इज एंजियोस्पर्म, जिंको is actually Ginkgo biloba, gymnosperm, sunflower is angiosperm, Ginkgo biloba is a gymnosperm, chlorella, neprolepis ये टेरिडोफाइट्स है, chlorella is algae, so आंसर क्या हो जाएगा इसका? algae मतलब C। क्वेश्चन नंबर 47, among the following which algae mostly grow up to 60 मीटर, तो हमने डिस्कस किया था Sorghum, which is a type of a brown algae which can grow up to 60 meter. Question number 48, brown algae is also called, brown algae का ही नाम होता है Phaeophyceae, और हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो डिस्कस किया Sorghum brown algae में से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 49, which were the first vascular plants? So first vascular plant on earth was pteridophyte which contained xylem and phloem. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द जिम्नोस्पर्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय, तो जिम्नोस्पर्म ये थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट ने कॉइन की थी 300 बीसी में। सो ये था हमारा पूरा पेपर। यस, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही आप वीडियो हमसे चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। Thank you so much. Yes, please subscribe to my channel and press bell icon. Please. Thank you. Have a smiley also.